जहां दिल्ली में चल रहा है किसानों का आंदोलन केंद्र सरकार के लिए गले की हड्डी बन गया है, तो वहीं अब बीजेपी के जनप्रतिनिधियों को भी भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। आज उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे को एक कार्यक्रम में पहुंचे किसानों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। इस विरोध में मुर्दाबाद के नारों के साथ साथ काले झंडे और कनस्तर बजाकर भारी विरोध किया। आपको बता दें कि विगत दिनों सूबे के शिक्षा मंत्री कुछ किसानों के दल को लेकर दिल्ली गए थे, जिसको लेकर किसान अरविंद पांडे से खास नाराज चल रहे हैं और हर कार्यक्रम के विरोध करने की ठानी गई है। अब जब गांव की विजय रामपुरा में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के पहुंचने पर हंगामा हो गया। किसानों ने अरविंद पांडे का जबरदस्त विरोध किया तथा काले झंडे दिखाकर वापस जाओ के नारे लगाए। अपने एक बच्चे को जो है शिक्षा का आपने जिम्मेदारी दी है। आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ ये बच्चा राजीव है। मैं सौका नगला गुरुद्वारे में कल मैं गया था। मेरा मित्र गुरमीत सिंह भाजपा का नेता हैं, उनके पिताजी की अकस्मात मौत हो गई थी, तो उनके संस्कार पे गया था। जब मैं गुरुद्वारे से निकल रहा था तो ये बच्चा राजीव नाम का मुझे मिल गया। इससे मैंने ऐसी बात की तो इसने बताया कि उनका जी मेरे पिताजी नहीं है। मैं कहा मम्मी आपकी? उन्होंने बोला नहीं मम्मी हमारी नहीं है। और मैं क्या स्कूल जाते हो? बोला नहीं अंकल जी मैं स्कूल नहीं जाता क्योंकि मुझे अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाना है। इसकी बात सुन के मैं बहुत आश्चर्यचकित हुआ और जब इसकी पूरी कहानी सुनी तो मेरा मन फट गया और मुझे एहसास हुआ कि ऐसे बच्चों को ज़िंदगी में पालने का मैं काम करूँगा। और मैंने तय किया कि राजीव को इसके जो छोटे भाई बहन है, ये 11 साल का बच्चा है, इसके नीचे बेटे कितने भाई बहन हो आप? 4 भाई बहन हैं। तो सबसे बड़ा 11 साल का, तो छोटे भाइयों का अंदाज़ा लगा लो। इनको मैंने पालने का संकल्प लिया और मैंने संकल्प लिया, मेरे पूरे परिवार ने संकल्प लिया, मेरे मित्र बंधुओं ने संकल्प लिया कि हम ऐसे अनाथ बच्चों के लिए जिनके माँ बाप का सहारा बचपन में ख़त्म हो जाता है, ऐसे बच्चों को पालने का मैंने संकल्प लिया। और किसी बहुत जल्दी मैं कोई न कोई संस्था खोलूँगा जिससे ऐसे बच्चों का संरक्षण होता रहे और इस बच्चे को और इसके भाई बहनों को मैंने पढ़ाने का संकल्प लिया। वो सब मेरे अपने लोग हैं, सब मेरे भाई हैं, बंधु हैं, कोई पिता समान है, कोई मेरे बच्चे के समान है, सब मेरे अपने हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत विरोध करना हर व्यक्ति का अधिकार है। उनका आंदोलन चल रहा है और उनको लगता होगा विरोध कर रहे हैं। किसान दिल्ली में बैठे हैं, किसी बॉर्डर पे बैठे हैं, चाहे यहाँ है चाहे वहाँ है, सब किसान मेरे अपने हैं। मैं किसानों के साथ हूँ और इनकी भावनाओं को इस सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत ईमानदारी से समझा है, इसीलिए इतना बड़ा संकट और इतना बड़ा बिल लेके आई है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का, नरेंद्र मोदी का, कृषि मंत्री जी का मैं बहुत उत्तराखंड के किसानों की तरफ से उनको धन्यवाद देता हूँ। और रही बात जो हमारे किसान आंदोलन में बैठे हैं, निश्चित ही इनकी समस्या का समाधान सकारात्मक होना चाहिए। हमारे किसान भाई बहन जो वहाँ बैठे हैं उनका आंदोलन समाप्त होना चाहिए। मैं ऐसी देखिए, आज जो विजय रामपुरा गाँव है वहाँ माननीय मंत्री जी का जो कार्यक्रम था स्कूल में, इसमें किसान हमारे किसान हैं उनका विरोध भी रहा है। लेकिन इसमें मैं कहना चाहूँगा कि ये मौलिक अधिकार है हमारा, कोई भी व्यक्ति कहीं भी विचरण कर सकता है। माननीय मंत्री जी का कार्यक्रम था तो उनको रोका जाना गलत था, तो अभी पुलिस ने इसीलिए उनका प्रोग्राम ये यहाँ जो होना था वो संपन्न कराया है, ताकि इनके द्वारा अपना विजय स्वरूप नारे वगैरह लगाए गए हैं। प्रोग्राम शांतिपूर्वक हो गया है, बाकी अभी थोड़ी देर तक कोर्स रहेगा, उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। कोई कारण क्या? मुकदमा तो फिलहाल तो शांतिपूर्वक रहा, कोई चीज़ हम इंसिडेंटेड नहीं हुई है इसमें, लेकिन हम इसमें अपनी जो डेली कार्रवाई होती है उसमें ये पूरा आज का एपिसोड जो है घटनाक्रम को लेकर के जो भी रहेगा, जो हमारा डेली जनरल डायरी होती है उसको क्या चल रहा है राजनीति की गलियारों में? की सरहदों पर खून बहाता हमारा जवान, गांव के खेतों में पसीना बहाता हुआ हमारा किसान। भारतीय संस्कृति की विरासत हमारे देश की शान। अब आ रहा है आरजेसी न्यूज नेटवर्क अपने नए अंदाज में बेखौफ इरादे मजबूत कदमों के साथ।